पर्वत। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? तो K2, जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है, के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम पर्वतमाला में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो पाकिस्तान, चीन, भारत और अफगानिस्तान और तजाकिस्तान तक फैली हुई है। त्रिशूल चोटी हिमालय में है, जबकि कॉमेट चोटी, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है, जास्कर पर्वतमाला में सबसे ऊंची है। नंदा देवी 7,817 मीटर है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय और कॉफ़ी उत्पादन के लिए नीलगिरी प्रसिद्ध है। नीलगिरी पहाड़ियाँ वह जगह है जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। वे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिजंक्शन पर स्थित है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अरावली पर्वतमाला अपने खनिज संसाधनों जैसे कि तांबा और जस्ता के लिए जाना जाता है। हिमालय कश्मीर क्षेत्र में केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित भारतीय गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है? नंदा देवी। यह कंचनजंगा 8,598 मीटर के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और यह पूरी तरह से देश के अंदर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। यह विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। गढ़वाल हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है और 320 किलोमीटर लंबा है। यह हिमालय शिवालिक पहाड़ियों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाने वाली हिमालय की सबसे बाहरी पहाड़ियों का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसके उपखंड है? तो ये मेघालय के पठार के उपखंड है। मेघालय के पठार, यह पठार प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से एक अंतराल गैप द्वारा अलग होता है, जिसे गारो राजमहल गैप कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले, सबसे अधिक विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। उत्तर पूर्व भारत में पहाड़ियाँ लुसाई पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, ये जो मिजो पहाड़ियाँ है और लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम और त्रिपुरा में है। चिन पहाड़ियाँ मणिपुर से म्यांमार के चिन तक है। जाफू पर्वत श्रेणी नागालैंड में, बैरल रेंज असम में, डफला पहाड़ियाँ और अबोर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये चाइना में स्थित है। चीन में कैलाश पर्वत मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील के निकट स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। कुछ उच्चतम पर्वत चोटियाँ भारत में कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, नंदा देवी 7,817 मीटर। नेपाल में माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर। भारत के बाहर हिंदू मंदिर नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, इंडोनेशिया में प्रभानंद मंदिर, बांग्लादेश में ढाकेश्वरी, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिम नदी प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण किए गए पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला का नाम बताइए। तो यह ड्रमलिन्स। इसका निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टान मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। हिमनद के सामने ड्रमलिन्स के एक सिरे को स्टॉस एंड कहा जाता है और दूसरे सिरे को टेल कहा जाता है। इसका जब गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी बर्फ़ की सतह पर बहता है। ये पानी ग्लेशियर के नीचे जमा होता है और बर्फ़ के नीचे एक चैनल की धाराओं की तरह बहता है। शिवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अन्नामलाई, डोडा बेटा, नीलगिरी इनकी प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं। छत्तीसगढ़ की देखेंगे कौन सी? तुलसी डोंगर, बैलाडीला, बलराजा गुट्टा। उड़ीसा की प्रसिद्ध पहाड़ियाँ देवमाली, तुरिया कोंडा, महेंद्रगिरी, देवगिरी। राजस्थान की गुरु शिखर माउंट आबू, सुंडा। कंचनजंगा सिक्किम की भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जो कहाँ है? सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? संदूफ पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 3636 मीटर है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा पर स्थित है, जो सिंगालिया पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यह पूर्वी पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। डोडा बेटा 2,637 मीटर है। यह तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण डैश के टकराव से हुआ है? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेटें यह पृथ्वी के स्थल मंडल के बड़े कठोर टुकड़े हैं, जो एक पहेली की तरह एक साथ फिट होते हैं
और उनकी गतिविधियां भूकंप और पहाड़ों के निर्माण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी की सतह को आकार देने के लिए जिम्मेदार है। प्रमुख प्लेटें जो कि महाद्वीपों के नाम पर ही अफ्रीकी, अंटार्कटिका, यूरेशियन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। दीनाधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये गुजरात में है। दीनोधर एक पर्यटक स्टेशन और तीर्थ स्थान है। गुजरात की अन्य पहाड़ियाँ चोटिला, पावागढ़, पलिताना, सापुतारा, गिरनार, बारदो, गब्बर। पहाड़ियाँ महाराष्ट्र की देखेंगे महाबलेश्वर, पंचगनी, माथेरान, लोनावाला, अम्बोली आदि। पश्चिम बंगाल की गोर्खबुरु हिल, अयोध्या हिल, सुसुनिया हिल आदि। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रास द्वीप, बंजर द्वीप, सैंडल पीक, कंचल, नारकोंडम द्वीप आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? पारसनाथ झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। इसका नाम भगवान पारसनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम पर रखा गया है। कांगटो चोटी अरुणाचल प्रदेश में है। राज्य और सबसे ऊंची चोटी गिरनार चोटी गुजरात में है। राजस्थान में है गुरु शिखर। अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में है। करा चोटी हरियाणा में है। मुल्लेनगिरी कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण तक घटती जाती है, गलत है, बढ़ती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटियों में अनाईमुडी है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर और डोडा बेटा 2637 मीटर शामिल है। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दूनों में सबसे बड़ा है? तो देहरादून जो है ये सबसे बड़ा दून है। इसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर, चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर। दून होते क्या है? घाटियाँ जो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित हैं, दून कहलाती हैं। उत्तराखंड के अन्य दून कोटा दून, पतली दून, हरकी दून, कोटी दून। हिमाचल प्रदेश में कश्मीर हिमालय में जम्मू दून और पठानकोट दून है। कलसूबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कलसूबाई शिखर। कलसूबाई महाराष्ट्र का एवरेस्ट अकोला तालुका में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? जो राइन घाटी है वलित पर्वत का प्रकार नहीं है, राइन वैली। विश्व में वलित पर्वत सबसे सामान्य प्रकार के पर्वत है। हिमालय, एंडीज, आल्प्स और अरावली श्रृंखला सबसे पुरानी श्रृंखला की ऊबड़ खाबड़ बढ़ती ऊंचाई सभी सक्रिय वलित पर्वत हैं। राइन घाटी जर्मनी में यूरोप में राइन नदी की घाटी है। इसे अल्पाइन राइन के नाम से भी जाना जाता है। अपलेशियन पर्वत उत्तर अमेरिका में स्थित है। बृहद हिमालय श्रृंखला की अनुमानित लंबाई जिसे केंद्रीय अच्छी श्रेणी रेंज के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक 10 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक। ग्रेट हिमालयन रेंज की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक 160 से 400 किलोमीटर के बीच बदलती है। हिमालय के प्रसिद्ध चोटियाँ माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, माउंट कंचनजंगा 8,598 मीटर, माउंट मकालू 8,481 मीटर, माउंट धौलागिरी 8,172 मीटर शामिल है। हिमालय में 3 समांतर श्रेणियाँ हैं, हिमाद्री, महान हिमालय, उच्च हिमालय, हिमाचल, छोटा हिमालय, निचला हिमालय और शिवालिक बाह्य हिमालय। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय में 3 समांतर श्रेणियाँ, ग्रेटर हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, लघु हिमालय जिसे हिमाचल कहा जाता है, 3700 से 4500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ, और शिवालिक पहाड़ियों 900 से 1100 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ, जिसमें तलछटी शामिल है। पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, तो यूराल है, यूरोप और एशिया को अलग करता है। इसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपर्पटी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है। आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली के बीच प्राकृतिक सीमा, एंडीज पर्वत श्रृंखला चिली और अर्जेंटीना के दक्षिणी अमेरिकी देश, हिमालय, तिब्बती पठार से भारतीय महाद्वीप का मैदान, काकेकस पर्वत एशिया और यूरोप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? तो आल्प्स में पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है।
आल्प्स पर्वत श्रृंखला नवीन वलित पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी की दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। इसके जो प्रकार हैं एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, मोनोक्लाइन, आइसोक्लाइन। लक्षण: ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी, भव्य ऊंचाई, ऊंची शंक्वाकार चोटियाँ, रॉकी एंडीज, आल्प्स, हिमालय आदि इसके उदाहरण हैं। पुराना वलित पर्वत: एक एपलाचियन पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला और यूरा पर्वत श्रृंखला। ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे हुए ब्लॉकों को क्या कहा जाता है? तो ग्रेबन नीचे गिरे होते हैं, हॉर्स्ट ऊपर उठे होते हैं। तो हॉर्स्ट ऊपर उठे होते हैं। दो सामान्य भ्रंशों के बीच मध्य खंड के ऊपर की ओर गति के कारण ब्लॉक पर्वत बनते हैं। ऊपर उठे हुए ब्लॉक को हॉर्स्ट भी कहा जाता है। ग्रेबन एक दूसरे और डुबकी लगाने वाले समान फॉल्ट है, नॉर्मल फॉल्ट से घिरा है। इन पहाड़ों में ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जर्मनी में रॉइन वैली ग्रेबन आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटुला ग्रेट माउंटेन के पास समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? लद्दाख का। फोटुला लद्दाख यूटी में हिमालय की जास्कर रेंज में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर एक पहाड़ी दर्रा है। यह लेह और कारगिल के बीच दो पहाड़ी दर्रों में से एक है। दूसरा नामिका ला है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? धौलागिरी को। पश्चिम मध्य नेपाल में है। चो ओयू नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। मकालू एवरेस्ट के दक्षिण पूर्व में नेपाल तिब्बत सीमा पर है। लाओसे पर्वत तिब्बत और हिमालय के कुंगू क्षेत्र के बीच की सीमा पर है।